अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और अगर ठीक नहीं भी थे ना, क्योंकि 2-3 दिन से आपको पता है कि क्या माहौल बना हुआ है, तो अगर ठीक नहीं भी थे तो अभी ये थोड़ा सा जो हल्का सा सॉन्ग सुने, इसके बाद आपकी तबीयत सेट हो गई होगी। और आज मैं रांझा नहीं कहूँगी, वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि वीडियो किस पे है, तो डायरेक्ट वीडियो पे ही आते हैं। तो आज मैं रांझा नहीं कहूँगी, आज मैं मजनू कहूँगी, क्योंकि जो उन्होंने थंबनेल लगाया हुआ था ना, पूरे के पूरे वो मजनू ही बने हुए थे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगी। जो मुझे आके नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना कि आप उनके पीछे ही पड़ गई हैं, उनके पीछे ही पड़ गई हैं, तो मैं बता दूँ कि भाई मैं उनके पीछे नहीं पड़ी, वो खुद हमारे पीछे पड़ गए हैं। वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर वीडियोस बने। अगर उनको कोई है इतराज़ तो उन्होंने तो कभी नहीं मुझे आके कहा कि भाई आप हमारे ऊपर वीडियोज़ ना बनाएं। जब इतनी सारी वीडियोज़ उन्होंने बनाई, मॉर्निंग रूटीन, वो वायरल नहीं हुई, तो फिर वो इस तरह की हरकतें करेंगे ना। और देखें, जो ये उनके पास, हालांकि देखें उनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, बड़े चैनल वाले की मैं बात कर रही हूँ, जो उनका बड़ा चैनल है उसकी बात कर रही हूँ, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो 4000 और 6000 और 7000 उनके व्यूज़ आ रहे हैं, और लाखों में उनके सब्सक्राइबर्स हैं। और ये जो आ रहे हैं ना, ये हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स जो उन पर रिएक्शन करते हैं उनकी वजह से आ रहे हैं। तो फिर इस वजह से जो है जावेद साहब को, रांझा साहब, मजनू साहब, जो भी आपके हैं, उनको कोई इतराज़ नहीं है हमारी वीडियो बनाने पे। और फिर मैं यहाँ पे नदीम मामू वाली बात करूँगी कि अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो आप मत देखो वीडियोस, अनसब्सक्राइब करो और चले जाओ। वो तो कहते हैं दफ़ा हो जाओ, मतलब नदीम मामू तो कहते हैं दफ़ा हो जाओ, मैं तो फिर भी इज्जत से कह रही हूँ कि चले जाओ। तो आइए जी, शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, तो जो इन्होंने इस मूवी कहूँ या व्लॉग कहूँ, जो भी है, बहरहाल इसके लिए उन्होंने लोकेशन, जो सबसे पहला सीन है, और जो सबसे वही जो पहला सीन है वही लास्ट में है, और इतना ही इन्होंने दिखाया है। इसके अलावा व्लॉग में और कुछ नहीं, वही डेली रूटीन ही है, बस सीन यही था, बस जो भी था ना, फिल्म ड्रामा जो भी था, बस वो यही था। तो इन्होंने जो इसमें लोकेशन इन्होंने सेलेक्ट की और ड्रेसिंग इनकी जो थी ना, वो कमाल की थी। तारीफ़ भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम खाली खामियां ही देखते हैं, हम ड्रेसिंग भी देखते हैं, हम हर चीज़ देखते हैं। तो लोकेशन बड़ी कमाल की थी। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ ना, जो मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुतासिर किया है, वो इनका कॉन्फिडेंस है। आप कॉन्फिडेंस चेक करें कि इनको ऐसा लगता ही नहीं है कि ये 3 बच्चों की माँ है। मतलब मरीम नवाज़ इस उम्र में, इनकी उम्र में मरीम नवाज़ नानी बन चुकी हैं, और ये लगता ही नहीं है कि माँ है। मतलब किसी एंगल से नहीं लगा मुझे कि ये इस में जो खातून है, ये 3 बच्चों की माँ है। अब मैं आपको डायलॉग सुनाती हूँ और फिर हम डायलॉग पे बात करेंगे। वाह जी वाह, क्या लिखा है। बस करो यार, बस करो साबरा, आपने मेरा दिल तोड़ दिया, अब इस दिल के अंदर तीर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करो। ये इस व्लॉग का सबसे पहला सीन था, और इसमें जो हीरो है, जो रांझा है, जो जिसको हम मजनू भी कह सकते हैं आज, तो वो कहना ये चाहते हैं कि वो अपनी हीर से नाराज़ हैं। और नाराज़गी की वजह व्लॉग में पता चलती है कि वो अपनी वाइफ़ के लिए, मतलब अपनी हीर के लिए एक कोई चीज़ लेके आए थे खाने पीने की, और हीर को शायद वो पसंद नहीं आई होगी या कोई भी वजह रही होगी, उसने वो चीज़ फेंक दी, जिसका इनको इतना सदमा हुआ। देखें जी, ये बताना यही चाहते हैं कि जब चोट दिल पे लगती है ना, तो फिर इसी तरह के थंबनेल बनते हैं। अच्छा, इस व्लॉग का जो सेकंड क्लिप था ना, जो चाय वाला, उसकी मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगी। हाँ, लेकिन मैं ये थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि उन्होंने दूसरे ही क्लिप से सस्पेंस पैदा किया है, मतलब सामाईन के अंदर एक सस्पेंस पैदा किया है कि मैं आज साबरा के बारे में कोई बात बताना चाहता हूँ, पर मैं वो लास्ट में बताऊँगा। दरअसल मैं आपको ये यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो हमारे रांझा साहब हैं, जो इस फिल्म मुँह से निकल गया, जो इस व्लॉग के हीरो हैं, वो एक टेक यूट्यूबर भी हैं। तो उनको सारी चीज़ों का पता है कि किस तरह से इनको व्लॉग के साथ जोड़ के रखना है। अब हम बात करेंगे इस व्लॉग के थर्ड पार्ट की, जिसमें मुझे लगता है कि इनसे थोड़ी सी ओवर एक्टिंग हुई है। थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी सी इनसे ओवर एक्टिंग हो गई है। दरअसल जो थर्ड क्लिप इन्होंने बनाया था ना, उसमें ये एक मज़दूर बच्चे को दिखा रहे थे, और वो खाना खा रहा था, मतलब इनके बाहर जो खेत हैं उनमें वो बैठ के खाना खा रहा था चारपाई पे।
तो ये जाके उससे पूछ रहे थे कि खाना सही खा रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है। भाई खाना खाते हुए कैसी परेशानी? हाँ, आप ये पूछें भाई आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, कोई चीज़ आपको चाहिए, रोटी सालन कुछ मतलब आपको चाहिए, ये पूछते हैं ना। परेशानियों वाले व्लॉग्स तो अभी आपके हमने छुड़वा दिए हैं। जो आप जाके कैमरा उठा के जाते थे और पूछते थे कि कोई परेशानी, किसी को घर बनवा के देना है, किसी को नलका लगवा के देना है, वो तो आपके जो व्लॉग्स होते थे वो तो हमने छुड़वा दिए हैं अभी। ठीक है, तो आप इनसे भी ये नहीं पूछे ना कि कोई परेशानी तो नहीं है, आप खाने के मुतालिक पूछें कि आपको और खाना है, आपको और खाना चाहिए, सालन चाहिए, रोटी चाहिए, इस तरह पूछते हैं। और उस बेचारे बच्चे ने अभी खाना खाना था और लेकिन आप कैमरा लेके उसके ऊपर ही चले गए। अब वो तो एक्टर नहीं है ना, एक्टर तो आप हैं ना, आपकी वाइफ हैं और आप हैं, तो वो तो बेचारा मज़दूर सा बच्चा है, उसको उसके सर पे आप कैमरा लेके चले गए हैं, उसने खाना भी छोड़ दिया और फिर आप उसके सामने कह रहे थे कि मज़दूर को ऐसे ट्रीट करें कि जैसे हम खाते हैं, हम पीते हैं, तो उसे भी वही चीज़ खिलाएं, उसे भी वही चीज़ पिलाएं। तो भाई साहब, मैं आपको यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि जब आप खाना खाते हैं तो आप क्या हाथ नहीं धोते? मतलब आप भी तो हाथ धोते हैं ना, तो उसको भी आप वैसे ही ट्रीट करें, उसको भी बोलें भाई आप, वो बच्चा है, उसको आप बताएं कि भाई हाथ धो के खाना खाओ। तो ये चीज़ आपने थोड़ी गलत कर दी है। और अगर मैं अब बात करूँ इससे आगे वाले सीन की जिसमें साबरा की एंट्री होती है, तो वो भी बड़ा कमाल का सीन था। लेकिन उसमें जो एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, जो साबरा ने कहा कि आप निकम्मे हैं, तो साबरा आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब देखें ना, वो आपके ही इश्क में निकम्मे हुए हैं। पहले तो वो देखे पूरे गांव के काम आते थे, पूरे गांव के चैनल उन्होंने बना के दिए हैं। अब आपके इश्क में वो निकम्मे हो गए हैं, तो फिर अब आप ही उसको ताने मारेंगे अपने राजे को, तो इंसान को फिर बुरा लगता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो जिस सीन का हमें कब से इंतज़ार है, जो लास्ट वाला सीन है इनका। तो उस सीन की तरफ आते हैं। साबरा कपास चुनते चुनते एक मतलब बहुत ही सिनेमैटिक से शॉट लेते लेते जाती है रांझा के पास और दूर से ही कहती है, काम चोर क्या कर रहे हैं आप काम चोरी हो, क्या कर रहे हो? तो जावेद कहता है कि मैं दिल बना रहा हूँ। साबरा कहती है बस। जावेद कहता है कभी कहीं पे दिल बनाया है? साबरा कहती है नहीं, मैंने तो नहीं बनाया। तो भाई साहब, मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूँगी कि ये छिछोरी हरकतें जो है ना आप पे ही सूट करती हैं। तो साबरा ना एक जुमला अदा करती है जो कि रॉन्ग था। साबरा कहती है कि इंसान के जो दिल होते हैं वो दिल में होते हैं और आपने दरख्त पे दिल बना दिया। तो मैं आपको बताऊं कि दिल दिल में नहीं होता, दिल सीने में होता है। अगेन फिर वही सारी बातें दोहराई जाती हैं कि साबरा मुझसे नाराज़ है और फिर वीडियो ख़त्म हो जाती है। तो मैं भी ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।